नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में मानवता सेवा और राज सम्मान की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई, जहां लाइफलाइन हॉस्पिटल ने शहीद सैनिकों को स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के प्रति अपने समर्पण को फिर साबित किया है। अस्पताल अपनी स्थापना से ही देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि देश की रक्षा अपना सर्वस्व निछावर करने वाले वीर सपूतों का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन उनके परिवारों की सेवा कर समाज अपनी जिम्मेदारी जरूर निभा सकता है। इसी भावना के तहत अस्पताल द्वारा स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय लालचंद, कर्नल निजामुद्दीन, श्रीमती शकुंतला तथा शहीद सैनिक राम समुज, रमेश यादव और सिनोद के परिवार की लगातार निःशुल्क उपचार और ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। हाल ही में इसी सेवा भावना का एक और उदाहरण सामने आया, जब शहीद सैनिक सिनोद की माता गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं। उनकी हालत अत्यंत नाजुक थी और तत्काल ब्रेन सर्जरी की आवश्यकता थी। समय की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने बिना देरी ऑपरेशन शुरू किया। न्यूरो सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनूप कुमार सिंह के नेतृत्व में डॉक्टर आकाश, डॉक्टर नीरज, एनेस्थीसिया विभाग की प्रमुख डॉक्टर गायत्री कुमारी तथा ज्योति सिंह की टीम पूरी रात कठिन परिश्रम करते हुए जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। मरीज के मस्तिष्क के दोनों हिस्सों में सर्जरी करनी पड़ी, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण प्रक्रिया थी, लेकिन चिकित्सकों की कुशलता, अनुभव और समर्पण की ऑपरेशन सफल रहा। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और वह स्वस्थ होकर घर लौटने की तैयारी में है। यह घटना केवल चिकित्सा कौशल का उदाहरण नहीं, बल्कि सम्मानवी संवेदना, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भी मिसाल बन गई है। लाइफलाइन हॉस्पिटल ने दोहराया कि यह भविष्य में इसी निष्ठा से सेवा भाव के साथ शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों की सेवा करता रहेगा। अस्पताल का यह प्रयास उन वीरों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये एक लाइफलाइन हॉस्पिटल के लिए गौरव का विषय रहा है, हमेशा सम्मान का विषय रहा है। जब भी हम किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या शहीद परिवारों की सेवा करते हैं, तो हम अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं, क्योंकि इन परिवारों ने देश को जो दिया है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में दिया, चाहे वो एक अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके, अपने एक राष्ट्र के नाम अपने आप को बलिदान करके उन्होंने जो भी चीजें सरहद पे जो फीस पे की, मेरे ख्याल से वो एक हम लोग ये मान के चलते हैं कि उससे बड़ी फीस कोई दुनिया में नहीं दे सकता। और उसके बाद ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस पूरे परिवार की जिम्मेदारी को उठाना और जहां तक संभव हो सके उस परिवार की सहायता करना। तो एक अपनी जिम्मेदारी के रूप में उनकी स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं रहती हैं, उसको हम लोग हमेशा एक अपने पार्ट से, फिर चाहे वो उन्हें बड़े से बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत हो, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, चाहे वो आईसीयू केयर की ज़रूरत हो, हम लोग अपने पार्ट से उनकी समुचित देखभाल करते हैं। और ये इस चीज़ को हम लोग एक ऋण के रूप में लेते हैं, जो कि एक देश के प्रति उनके परिवार का एक ऋण रहता है। उसको कुछ हद तक अपने पार्ट से हम एक चुकाने की कोशिश करते हैं, इस परिवार को सम्मान दे करके। तमाम सर आप समाज सेवा करते हैं हर कार्य को लेकर, इसके लिए और भी हॉस्पिटल रहते हैं, वो लोग क्यों पीछे रहते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये कहूँगा कि हर हॉस्पिटल, हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार जब भी उसके संज्ञान में आता है कि वो ये एक व्यक्ति शहीद परिवार है या ये लोग आर्मी में हैं, तो ज़रूर उसका ध्यान रखता है। तो इस सिरे से ये कहना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। संभवतः कभी उन्हें संज्ञान में नहीं आ पाता होगा कि एक शहीद परिवार से वो अटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए कभी मिस हो जाता होगा अन्य हॉस्पिटलों से। अन्यथा कोई भी डॉक्टर एक इंसान होता है, और हमेशा एक डॉक्टर के रूप में मुझे पता है कि हम लोग अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं जब हम किसी शहीद परिवार या किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की सेवा कर रहे होते हैं। सर, न्यूरो के डॉक्टर तो आजमगढ़ में आप प्राइवेट के अलावा सरकारी संस्थाओं में नहीं है। आपकी पहल बहुत अच्छी है कि शहीदों के परिवारों के लिए होता है, लेकिन सर न्यूरो का जो ट्रीटमेंट होता है काफी कॉस्टली होता है। गरीब परिवारों के लिए सर क्या स्थिति रहती है और उनको कैसे ये अफोर्ड कर पाएंगे, ये उनके लिए क्या उपाय है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आज का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही महंगा हो चुका है, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण
टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे आप सिटी स्कैन इन्वेस्टमेंट की बात करें, चाहे आप एमआर इन्वेस्टमेंट की बात करें, बेहतर संसाधनों की बात करें, तो जाहिर सी बात है बेहतर संसाधन एक अच्छे खासे खर्च के साथ आते हैं, बनते हैं, और हर संस्थान की उसकी एक रनिंग कास्ट हो जाती है। तो रनिंग कास्ट कहीं ना कहीं से अल्टीमेटली कंज्यूमर्स पे जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए कहूँगा कि हमारी सरकार इस पे काफ़ी कुछ कर रही है, और आपकी आयुष्मान भारत योजना है, आपके विधायक निधि है, सांसद निधि है, तो जो पेशेंट पुअर रहते हैं उनके लिए हमारी सरकारें भी उनकी सहायता करती हैं। और जब भी हम लोगों के संज्ञान में रहता है कि ये पेशेंट जेन्युइनली पुअर है, तो हम लोग भी हमेशा उसका ध्यान रखते हैं। आपने जो कहा उसमें मैं लाइफलाइन के पार्ट से एक चीज़ कहूँगा, लाइफलाइन में जो भी अगर कोई पुअर पेशेंट है, अगर अनअफोर्डेबल है, जो कि उसकी फीस अफोर्ड करने लायक नहीं है, तो लाइफलाइन में एक योजना चलती है, पर्यावरण रक्षा योजना। हम उस पेशेंट से, उस परिवार से उम्मीद करते हैं कि वो एक वृक्षाधार बड़ा पेड़ लगाएगा, और हर बार जब भी उस पेड़ की फोटो के साथ लाइफलाइन में विजिट करता है, तो हम लोग उसकी जो भी ओपीडी फीस रहती है उसको वेव कर देते हैं, उसको ऑफ कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं। इस तरीके से हम दो काम करते हैं, एक उस परिवार की सहायता भी करते हैं, और दूसरा हम अपने समाज में वृक्षारोपण को भी एक मतलब प्रमोट करते हैं। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि अब तक हम लोगों ने 10,000 से भी ज्यादा पेड़ों को लगाया है। और लाइफलाइन के 10,000 पेड़ों का मतलब कि 10,000 पेड़ वाकई वो एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में। वो इसलिए एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे उस पेशेंट को पता है कि जब उस पेड़ की फोटो के साथ आएगा तभी उसकी फीस वापस होगी। तो जाहिर सी बात है एक व्यक्ति एक पेड़ बचा सकता है, लेकिन जब हम लाखों की संख्या में पेड़ लगा रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है उन पेड़ों की देखभाल करने के लिए आमतौर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो अगर 1 लाख पेड़ लगते हैं तो आमतौर पर उसका 10% पेड़ ही हम लोग उम्मीद करके चलते हैं कि शायद वो सर्वाइव कर रहे होंगे। लेकिन अगर लाइफलाइन कह रहा है कि 10,000 पेड़ लगे हैं, इसका मतलब 10,000 पेड़ लगे हैं क्योंकि 10,000 पेड़ों की देखभाल करने वाले 10,000 लोग समाज में वहां खड़े हैं, और उनके लिए लाइफलाइन खड़ा है। कितने परिवारों को सम्मानित किया? आज हम लोगों ने 4 परिवारों को सम्मानित किया है। आज हमारे साथ सिनोद जी हैं। सिनोद जी शहीद हुए थे यहाँ पे बिहार में। उनका वो शहीद हुए थे एक नक्सलाइट मूवमेंट में। हमारे साथ लालचंद तिवारी जी हैं जो अभी जस्ट पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ राम समूज यादव जी का परिवार है जो कि कारगिल में शहीद हुए थे। हमारे साथ रमेश यादव जी का परिवार है जो कि आसाम में शहीद हुए थे। सर, हमारे छोटे भाई शहीद विनोद कुमार। हॉस्पिटल में आज बताया कि शहीद के परिवारों को जो है निःशुल्क उपचार उनका जो है होता है। अभी वर्तमान में कोई आपके घर का मरीज नहीं है? जी, हमारी माता जी हैं, गाड़ी से गिर गई थी और हमने लेके आया यहाँ, और यही समझ के लाया कि भाई यहाँ हमारी माता जी को ट्रीटमेंट है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि आपको फ्री इलाज दिया जाएगा, और वो डॉक्टर का जो भी खर्चा उन्होंने अपना उठाया, जो सारी चीज़ें। जी, एक अनुमानतः जो है मतलब कि जो इलाज का खर्च रहा वो क्या ऑपरेशन वगैरह नहीं हुआ? जी, ऑपरेशन हुआ। तो कितना इलाज का खर्च का अनुमानतः जो रहा आपके शरीर के? जी, उनका जो तो हॉस्पिटल ने अपनी मदद किया सर वो मुझे लगता है सब 2-2.5 लाख के आसपास होगा, और मेडिसिन जो है वो अलग से अपना है। मतलब यहाँ के कार्य से आप संतुष्ट हैं? जी, जब हमारे लिए इतना कर दिया, हमारी माता जी बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो सही हो गई, इससे बड़ा कुछ नहीं। और मेरा नाम मेजर डॉक्टर जे.के. सिंह है। मैंने 8 साल आर्मी में काम किया है, और एज ए मेजर मैं वहाँ से रिटायर किया। आर्मी में एक आर्मी मेडिकल कोर है जिसके तहत मैंने जम्मू कश्मीर में भी सर्विस दी, और बाद में फिर पीस स्टेशंस में भी मैंने सर्विस दी। फ़ौज में ये है कि एक हायरार्की मेंटेन होता है, और फ़ौजी जो भी दूर दराज के क्षेत्रों में काम करते हैं उनके लिए भी उचित व्यवस्था वहाँ पे अवेलेबल है। और बड़े से बड़ा हॉस्पिटल FMC है, और RNR रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल दिल्ली में भी है। तो बहुत सारे वहाँ पर तो सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जैसे अब फ़ौजी जब रिटायर हो जाते हैं, अपने घर को आते हैं, और उनके परिवार वाले जो हैं, इस EHS की फैसिलिटी लेकिन हर जगह वो वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। तो अगर लाइफलाइन अगर इस तरीके से लोगों की, जो भी शहीद लोग हैं और जो भी स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, उनके परिवार लोगों की को हम लोग देखभाल कर पाते हैं, और वो भी उचित मूल्य पर, और जो भी सुविधाएं होती हैं उनको हम लोग देते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और मैं जब यहाँ पे आया तो उस वक्त तो मुझे ये सब पता नहीं था कि मतलब इस तरीके से सुविधाएं लोगों को दी जाती हैं। लेकिन यहाँ आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फ़ौज में जिस तरह से हम लोग सम्मान देते हैं, फ़ौजियों की जिस तरह से हम लोग देखभाल करते हैं, और लगभग उसी पैटर्न पे, उसी सुविधा में लोगों को बहुत ही कम मूल्य पे जो भी हो तो पाता है, बिल्कुल फ्री। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं मतलब यही मैं चाहता हूँ कि बाकी जो भी लोग हैं
खासकर जो हमारा पेशा है, डॉक्टरी पेशा, इसमें क्या है कि भाई हम जो लोग आते हैं बहुत ही आस के साथ आते हैं। सम्मान तो हम देते ही हैं, लेकिन बिल्कुल फ्री सुविधा उपलब्ध कराना बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं यही चाहता हूं कि बाकी लोग भी इससे इंस्पायर होकर के 15 साल से अगर लाइफलाइन दे रही है, बाकी हॉस्पिटल भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल से 5 से 10% लोग होते हैं, ऐसे ज़्यादा तो होते नहीं हैं। अगर हम उनका सम्मान कर पाएँ और उनको सुविधा दे पाएँ तो एक ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। सर, सैनिकों के लिए तो पूरे देश में सम्मान है, सरकार सहित पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन लाइफलाइन अगर इस तरह से सोच रहा है कि नहीं, उनका किस तरह सहयोग किया जाए और दूसरे एक ट्रीटमेंट करके एक सहयोग दे रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए हम लोग सभी बात बोलते हैं कि हाँ भाई देश का सम्मान हमें करना चाहिए, फौजियों का सम्मान करना चाहिए, बोलने की बात अलग होती है। लेकिन अगर हम पहली बात यह है कि हम 15 साल से डिलीवर कर रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, तो ये एक अच्छा सा मैसेज जाता है लोगों में और बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज के डेट में जब इतना प्रोफेशनलिज्म हर जगह पे है, तो उस हिसाब से अगर हम कर सकते हैं तो बाकी भी कर ही सकते हैं, और इससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें मिलता ही है, हमारा उत्थान उतना ही होता है। तो जो भी सेवा हम दे रहे हैं, इनफैक्ट हम तो ये समझते हैं कि अगर लाइफलाइन क्या हम लोग सेवा क्या करेंगे, हम लोगों को मौका मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं और हम लोगों को सम्मान करने का मौका दे रहे हैं, हम लोग को सेवा करने का मौका दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जबकि ये ट्रीटमेंट भी काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी लाइफलाइन आगे बढ़ करके ये कदम पहल किया है, अच्छी पहल किया है, तो इसके लिए तो ट्रीटमेंट तो खैर मतलब सोचिए कि मतलब जो भी खासकर न्यूरो सर्जरी मैक्सिमम हमारे यहाँ होता है और ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, इसमें जो भी आते हैं उसमें जो भी हमारे मैकेनिक्स जो हम यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, काफ़ी महंगे आते हैं। 3 करोड़ 4 करोड़ माइक्रोस्कोप जो है, बेहतर फैसिलिटी देने के लिए हमें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका कुछ मूल्य होता है। तो ठीक है, मतलब इन सब के बावजूद भी अगर हम डिलीवर कर पा रहे हैं तो करना चाहिए लोगों को। तो चार्ज भी लगता है कि बिल्कुल फ्री? बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कहीं कोई चार्ज यहाँ पे नहीं। मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। परिवार यही है कि हम लोग आगे भी, भगवान हम लोग को शक्ति दें, हम आगे भी सारे जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो भी हमारे शहीद हैं, उनको हम ये सेवा हमें देने का हमें शक्ति भगवान दें और आगे भी हम इसी तरीके से लोगों की सेवा करते रहें। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।